ये वही रामदेव थे जो औरतों का ड्रेस पहन के स्टेज में छुपते हुए भागे थे। तो हमने इनकी मर्दानगी देखी है। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के इनके आदमी कहते हैं हम आपको आपके मकान में घुसने नहीं देंगे। उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन आदमी को पुलिस वालों के सामने बोलते हैं, वो कह रहे हैं आपको आपके घर में नहीं घुसने देंगे। इनके प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं बाबा रामदेव। ये वही बाबा रामदेव हैं जो कभी किसानों के लिए बात करते थे, लोकपाल बिल की बात करते थे और 18 रुपए का गेहूं खरीद के 40 रुपए का आटा बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। अगर आपके पास पैसा है, बल है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। एक ऐसा ही मामला आया है हरिद्वार का। आइए, कुछ ऐसे हमारे साथ मौजूद है लोग जो गीतांजलि रेजिडेंसी में रहते थे। उनके घर उनसे छीने जा रहे हैं सिर्फ किस लिए कि दूसरे जो अपोजिट पार्टी है उनके पास पैसा है, बल है और सरकार में पैठ है। आइए जानते हैं वो लोग कौन है जो इन लोगों को अपने घरों से बाहर निकालना है। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ, मेरे को ना 12 साल हो गया। ये हमने गीतांजलि में अपने बारे में बताएं। सतीश सेठी जी, क्या हुआ आपके साथ? और हमारे को 12 साल हो गए ये जगह ली हुई। 2007 में ली थी हमने। अब उन्होंने बाबा जी ने 2015 में ली है। बाबा जी कौन? ये बाबा रामदेव जी। अच्छा, इन्होंने ना सारा जो अपने नक्शों में ना हमारे मकानों को ना नहीं दिखाया, वो पार्क दिखा दिया। कहाँ पे रहती है पहले तो आप बताएं। हम दिल्ली से रहते हैं। गीतांजलि रेजिडेंसी में रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी, गीतांजलि। कब से रह रही हैं वहाँ पर? वहाँ से रह नहीं रहे, हम आते थे 2-4 मिनट लगा के चले जाते थे। अच्छा, हाँ, 12 साल से प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू आपको मिला था? हाँ, आकाश गंगा बिल्डर की। अच्छा, चलिए आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। पहले उनसे बात करिए। सर, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम नवीन सेठी है। हमारा घर है वहाँ पे। 2007 में हमने वहाँ पे मकान एक परचेज किया था, आकाश गंगा बिल्डर, गीतांजलि रेजिडेंसी में। और वो जो है बिल्डर ने वहाँ पे 150 कॉटेज बनाई थी। एक हरी भरी सोसाइटी थी जिसका ये पूरा ब्रोशर था। इसमें क्लब, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, सब कुछ था इसके अंदर, पार्क वगैरह। बट उसके अंदर क्या हुआ, 2015-16 के अंदर बाबा जी ने जो है इसमें से कितने एरिया में बना हुआ था पूरा? ये तकरीबन कोई 10-12 एकड़ में बना हुआ था। अच्छा। और उसके अंदर जो है बाबा रामदेव जी ने 2016 के अंदर से बिल्डर से साठगांठ करके कुछ प्रॉपर्टी इसमें से ले ली। और जो बिल्डर ने प्रॉपर्टियां बेच रखी थी, कॉटेज बेच रखी थी, 2-2 मंजिल कॉटेज बनी हुई थी और विलास टाइप बनी हुई थी। उसके अंदर से जिन लोगों ने नहीं बेची उन लोगों को बाबा जी ने तंग करना शुरू कर दिया। उनके बिजली पानी कटवा दिए, सीवर बंद करवा दिए, जिससे कि जो है वो लोग भागने को मजबूर हो गए। तो बाबा रामदेव ने आपसे भी तो बात की होगी, या किसी लीगली तरीके से खरीदने के लिए, या किस? उनके आदमियों के कॉल आते थे हमारे पास कि आप भी बेच जाइए, पर हमने उनको मना कर दिया कि हमने आपको सेल नहीं करना। 1-2 बार उन्होंने बुलवाया भी था, मीटिंग भी हुई थी, बट वो हमारे को जो जैसे हमने 50 लाख रुपए या 45 लाख में लिया है तो वो हमें कहते थे 20 लाख में दे जाओ, बाबा जी को सेवा के लिए चाहिए, ये है वो है। मतलब हम अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीद के उनको 20-25 लाख में दे दें। तो इसके बाद ये मैटर कब का है वैसे? ये 2015-16 का है। 2000। उसके बाद आपने क्या किया? किसी अधिकारी से मिले, किसी सरकार से? उसके बाद जो है इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनानी शुरू करी, जिसके कारण जो है हमारी प्रॉपर्टी की इन्होंने दीवारें कभी तोड़ देते थे, कभी हमारे घर के ताले तोड़ के नलके निकाल के ले जाते थे, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, मतलब पूरी दबंगता दिखाई उन्होंने? हाँ जी, उनके आदमी आते थे और वहाँ पे हमें तंग करते थे। तो फिर हम वहाँ रहने लायक, जब बिजली पानी नहीं होगा तो आदमी रहेगा नहीं। पहले हम महीने में 2-3 बार आते थे यहाँ, 4-4, 3-3 दिन के लिए दिल्ली से रहने के लिए। हरिद्वार आए तो यहाँ पे 2-3 दिन अपने घर में रहते थे। जब वो सब बिजली पानी कट गया तो हम यहाँ रह ही नहीं पाए। तो फिर हमने इसको जो है बाबा जी ने सारे मकानों को चारों तरफ से इसकी दीवारें वगैरह धीरे धीरे गिरानी शुरू कर दी। जब वो हम तब भी नहीं माने तो इन्होंने उसके जो है अपना पीछे बैक साइड पे दीवार डालनी शुरू कर दी। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने अपनी सारी पीछे हमारे मकानों में मिट्टी डाल दी है। नहीं, ये तो सब ठीक है। इसके बाद आपने किसी पुलिस प्रशासन में किसी कहीं पर भी शिकायत दर्ज करवाई? बिल्कुल कंप्लेंट करी हमने। 100 नंबर पे कॉल करी जनवरी 2020 में, जब हम लॉकडाउन के पहले की बात आई है। उसके 2019 में हमने पुलिस कंप्लेंट की थी। 2 साल हो गए इस बात को। 2019 में पुलिस आई और पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के इनके आदमी कहते हैं हम आपको आपके मकान में घुसने नहीं देंगे। उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। उन आदमी को पुलिस वालों के सामने बोलते हैं, वो कह रहे हैं आपको आपके घर में नहीं घुसने देंगे। पुलिस चौकी में ही इतनी दादागिरी? बिल्कुल, एसआई के सामने पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है। कि वो तो कहते हैं हम रातों रात ये मकान गिरा देंगे, तुम्हारा प्रूफ ही क्या होगा कि आप मकान है आपका, आप तो लड़ते रहो कोर्ट के अंदर जितने टाइम आप लड़ सकते हो। अच्छा, इसमें कोई उच्च अधिकारी जैसे बाबा राम या पतंजलि के किसी मैनेजर से या किसी उच्च अधिकारी से बात हुई, जैसे कि बाबा रामदेव जी कभी मिलने की कोशिश करी आपने? उनके सत्येंद्र सैनी है, गगन जो है उनका बालकिशन जी का पीए है, उनसे बात हुई थी। परवीन शर्मा
कालिका दास और राजू वर्मा, इन सब से हमारी बात हो जाती है। बट ये क्या है कि बस दिलासा देते हैं, ठीक है जी हम करेंगे। और ये कालिका दास, राजू वर्मा और ये इन्होंने ही पुलिस स्टेशन में बैठ के धमकी दी थी कि आप ये तो बेच जाओ या इसको हम आपको मकान में घुसने नहीं देंगे। बाबा रामदेव से मिलने नहीं देते? नहीं, बाबा रामदेव से कभी हमारी बात नहीं हुई है। उनके भाई से एक बार मीटिंग हुई थी, किसी के कहने पे हम गए थे, बट वो भी हमारे कुछ बोला नहीं। उन्होंने बता ठीक है हम आपको बताएंगे करेंगे बस करके उन्होंने बात टाल दी। 2 साल तक कहते हैं हम किसी का कब्जा नहीं करेंगे, आप शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। बट वो जब इन्होंने कब्जा करना शुरू किया तो फिर हमने कंप्लेंट करनी शुरू की। 2019 में हमारी पहली कंप्लेंट 100 नंबर पे हमने कॉल किया था। पुलिस वाले आए थे, उनके सामने पुलिस स्टेशन में बैठ के इन्होंने हमारे को धमकाया। उसके बाद जो है फिर ये रेगुलर सिलसिला चलता रहा। पुलिस वालों ने कंप्लेंट करने के बाद ये मैटर जो है तहसील में भेज दिया। तहसील के अंदर जो है तहसीलदार ने ये मैटर एसडीएम साहब को, नमामि बंसल जी को भेज दिया। घुमा रहे हैं आप, हाँ घुमाने बस का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी तहसील का काम है, तहसील वाले कहते हैं पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है। मतलब हम घूम रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि किसी के घर के आगे, आज एक आम आदमी के घर के आगे कोई मिट्टी डाल के दरवाजे बंद कर देता है, तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता लग रहा कि इसका निपटारा कौन करेगा। कि या तो आदमी अपने घर से बाहर निकल जाएगा, काम कौन करेगा। हर आदमी दूसरे पे टालता कि वो करेगा वो करेगा वो करेगा। चलिए अब ये बताएं आप लोग कि अगर आपका अभी तो ये चल ही रहा है, अब आगे की क्या आपकी वो रहेगी कि देखिए, जैसा कि नवीन सेठी ने बताया, हम परिवार के साथ आज देहरादून आए हैं, उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री तक को हमने लिखा। इसका हमने सबसे पहले प्रशासन को लिखा, पुलिस को लिखा, पुलिस ने तहसीलदार के पास भेजा, तहसीलदार ने फिर एसडीएम के पास भेजा, एसडीएम ने कहा हम जांच करवाएंगे, एसडीएम के बाद डीएम के पास पहुंचे, फिर हमने मुख्यमंत्री के पास गए, भी हम गए, प्रधानमंत्री के पास गए, राष्ट्रपति तक को हमने लिखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। किसी का आज तक कोई समाधान हुआ ना। पतंजलि की तरफ से कोई आज तक फोन आया। हमारा कहना है कि हमारे घर के चारों तरफ जो आपने मिट्टी डाल के दबा दिया है, हमारे जो रोड थे वो 20-20 फीट के रोड दिए जाएं और हमें घर में एंट्री की और हमारे घर की मरम्मत करा के दी जाए हमारी। अभी आपके पास आप बोल रहे हैं कि सीएम साहब को भी पत्र लिखा, कोई पत्र है आपके पास? हमारे पास सब पत्र हैं, पूरा हमारे पास पूरा चिट्ठी है, पूरा रिकॉर्ड है पिछले 2 साल का, कंप्लेंट नंबर वगैरह सब कुछ है पीएम सीएम पोर्टल पे, सीएमयू के पोर्टल के। लेकिन आज तक उनका कोई भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। 2 साल हो गए। हमारे साथ रेबल फाउंडेशन के रेबल जी भी हैं, सदानंद पति जी। इन्होंने इस पूरी जिम्मेदारी ली है कि इसकी जो भी समस्या है इसको हम अपने जरिए इसे मुद्दे को उठाएंगे। आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के मंच का धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, और ये मेरे फॉलोअर नहीं है, समर्थक नहीं है, ये मेरे परिवार है। देश के कोने कोने से आए हैं और 250 किलोमीटर सफर करना किसी को मजा नहीं आता, वो भी पैंडेमिक में अपने बच्चों को लेके। इनके प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं बाबा रामदेव। ये वही बाबा रामदेव हैं जो कभी किसानों के लिए बात करते थे, लोकपाल बिल की बात करते थे, और 18 रुपए का गेहूं खरीद के 40 रुपए का आटा बेच रहे हैं। और वो फिर कहते हैं कि हम नव राष्ट्र का निर्माण करेंगे और नव भारत का निर्माण करेंगे। तो क्या ऐसे नव भारत का? बिल्कुल, यही तो नव भारत है, और कैसे होगा? अगर दूसरों की प्रॉपर्टी छीन के और कब्जा करके और उन्हें जबरदस्ती अपने ताकत के दम पे भगाने को नव भारत का आप स्थापना बोलते हैं, तो एक स्थापना फिर इनके मंच के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। लगातार नवीन जी मेरे साथ बहुत दिनों से मिले रहे। मैंने बोला मैं देवभूमि में आ रहा हूं, आप अपने सारे लोगों को लाएं। अभी तो और भी बहुत सारे घर के मालिक आएंगे। ये सवाल उनके अस्मिता का, अस्तित्व का है। जीवन भर की पूंजी मेरी माता जी 74 साल की उम्र में, अभी नवीन जी के फादर साहब भी गुजर गए, ये उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए लिया था। अब इनकी मर्जी, ये बेचे ना बेचे, आप जबरदस्ती तो कब्जा नहीं कर लोगे। 5 करोड़ 10 करोड़ की मूल्य की प्रॉपर्टी को आप बोलोगे 20 लाख 25 लाख में देके भाग जाएं। क्यों भाई? अंधेर कर दिए, जंगल राज है। अगर ये बाबा रामदेव इस तरह से काम करते हैं तो बागियों का काम भी देख लें। मैं ये सुनिश्चित करूंगा, और जो बोलता हूं मैं करता हूं। बहन दिलराज कौर का मुद्दा उठाया, 24 घंटे में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। उनके घर में विधि प्रकोष्ठ ने दौरा भी किया, और अतिशीघ्र आप उनका अधिकार देखेंगे। पीएमसी घोटाले का किया। अब ये बताइए, ये जिम्मेदारी कैसे आप निर्वहन करेंगे? देखिए, छोटी सी बात है, पहले तो एसडीएम साहब से मिलेंगे। भाई रजिस्ट्री किया आपने, 3-3 लाख रुपए का राजस्व लिया है आपने, और आज आप बोलते हो कि हमारे प्लानिंग के अंतर्गत नहीं है। तो जब आपने रजिस्ट्री कराई, वो 3 लाख रुपए इन्होंने कौन से सरकार को दिया? क्या ब्रिटिश हुकूमत को दी या फ्रेंच गवर्नमेंट को दिया है क्या? ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, म्यूटेशन है। इस पे बाबा रामदेव छोड़िए, कोई मोदी का भी राइट नहीं कि कोई किसी के प्रॉपर्टी पे कब्जा करे। एक घर का सवाल नहीं है, इतने सारे परिवार के लिए मुश्किलात हैं। आज जीवन भर की पूंजी लगा दी, लोन ले ली, और आज उन्हें आप घर से बेदखल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप किसके सामने खड़े होंगे अच्छी तरह से? मैं सड़क का आदमी हूँ, मेरी बात सुने, और मुझे गिरने का खतरा नहीं। इसलिए मैंने पूछा है क्योंकि उनका खुद का कहना है कि मेरे को कोई भी मतलब कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता।
देखो आप यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। पत्रकार महोदय, मुझे लगता है आपकी जानकारी का बहुत अभाव है। आप रामलीला ग्राउंड भूल गए हैं क्या दिल्ली का? सर, ये वो- वही नहीं ये वो बोलने सरकार दीजिए। दूसरी थी। नहीं बोलने मत दीजिए सर, वो बोलने दीजिए, बीच में कटाक्ष मत कीजिए। ये वही रामदेव थे जो औरतों का ड्रेस पहन के स्टेज में छुपते हुए भागे थे। तो हमने इनकी मर्दानगी देखी है, हमने देखा है इनका नीडर होना। हम नीडर हैं, जा रहा हूं ना भी 1 घंटे में, उन्हीं के गढ़ में जा रहा हूं, पातंजलि के संस्था के सामने जाके लाइव हो रहा हूं। और 24 घंटे पहले पोस्टर डाल दिया है, जो बोलता हूं ना वही करता हूं, और बोल के करता हूं, किसी का खाया नहीं है। सर वो सरकार दूसरी थी। अरे सर, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। मैंने क्या बोला, हम लोग सड़क के लोग हैं, सड़क से संसद भेजते हैं ना, दोबारा संसद से सड़क तक लाने की जिम्मेदारी, उत्तराखंड परिवर्तन की तैयारी। और बाबा रामदेव को जड़, जो बोलते हैं ना, जड़ और जमीन से जोड़ना, वो इस गीतांजलि रेसिडेंसी से हम जोड़ के दिखा देंगे हम। तो ये थे हमारे साथ सदानंद पति जी, रेबल जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाने के लिए। अब यही देखना है कि आगे इस विषय में क्या होता है और बाबा रामदेव जी अपने ऊपर लगे इस आरोप का क्या जवाब देते हैं। मैं अफरोज खान, टाइम विटनेस के लिए।